हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 97 को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है? किस कोशिकाओं में पुनर्जनन की शक्ति? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क की कोशिकाओं में पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसका कम सेवन करने से मोटापे को नियंत्रण किया जा सकता है? कम सेवन करने से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वसा का कम सेवन करने से मोटापे को नियंत्रण किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन का निर्माण होता है? अग्नाशय से किस हार्मोन का निर्माण होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हीमोग्लोबिन के बनने में कौन से मुख्य धातु सहायक होती है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सी मुख्य धातु सहायक होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा। हीमोग्लोबिन के बनने में लोहा जो है वह सहायक होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषण करने वाली गैस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों को समूह को क्या कहा जाता है? किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बायोम। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में रह रहे जीवों को बायोम कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सबसे कम संरंध्र मृदा निम्नलिखित में से कौन सी होती है? सबसे कम संरंध्र मृदा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिकनी मिट्टी सबसे कम संरंध्र मृदा होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि चिकनी मिट्टी जल के अवशोषण काफी कम मात्रा में करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फोटोफेज में ऊर्जा को ले जाने वाले दो तत्व एटीपी और कौन होते हैं? फोटोफेज में ले जाने वाले दो तत्व राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। फोटोफेज में ऊर्जा को ले जाने वाले दो तत्व एटीपी और क्लोरोफिल होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से निकलती है वह कहाँ ट्रैप होती है? यानी कि कहाँ संग्रहित होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एटीपी में। जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से निकलती है वह एटीपी में जाकर के संग्रहित होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से चमगादड़ किस श्रेणी जीव के उदाहरण हैं? चमगादड़ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह स्तनधारी जीव का उदाहरण है। चमगादड़ स्तनधारी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हवा का सबसे अधिक दबाव उत्पन्न होता है? किस परिस्थिति में हवा का सबसे अधिक दबाव उत्पन्न होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठंडी और शुष्क परिस्थिति में हवा का दबाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अनुदैर्ध्य तनाव निम्नलिखित में से किसमें संभव है? अनुदैर्ध्य तनाव राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस में। केवल ठोस में ही अनुदैर्ध्य तनाव संभव है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। टेकोमीटर नामक यंत्र से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? टेकोमीटर नामक यंत्र से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घूमने की गति। टेकोमीटर नामक यंत्र से घूमने की गति को मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।
निम्नलिखित में से आयतन और तापमान पर दबाव कैसे बदलता है? आयतन और तापमान पर किस परिस्थिति में दबाव बदल जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैस के भार की रैखिक दिशा में पड़ने पर आयतन और तापमान पर दबाव बदलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है, किस माध्यम में? जब प्रकाश की किरण किस माध्यम से होकर गुजरती है तो संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पानी से कांच में गुजरने पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है, कांच से वायु में जाने पर, या कांच से पानी में जाने पर, या पानी से वायु में जाने पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? ध्वनि की गति राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तापमान के वृद्धि से ध्वनि की गति वायु में बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश की किरण और ध्वनि की तरंग दोनों में क्या समानता है? प्रकाश की किरण और ध्वनि का तरंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह दोनों जो है वह तिरछी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश की किरणों की समानता किसके साथ है? प्रकाश की किरणों की समानता यानी कि प्रकाश की किरण जो है वह किस किरण से मिलती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गामा किरण की से मिलती है। प्रकाश की किरण जो है वह गामा किरण से समानता रखती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हमारी आंखें कौन से प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीला हरा प्रकाश के लिए। हमारी आंखें पीला हरा प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। कंपास की सुई विस्थापित होती है जब उसे किसी वस्तु के समीप रखा जाता है। कंपास की सुई राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तु पर कोई भी आवेश और गति में हो, यानी कि वस्तु पर कोई भी आवेश हो और वह वस्तु गति में हो तभी कंपास की सुई विस्थापित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। धरती के चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा स्थान है जहां क्षैतिज घटक नहीं होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चुंबकीय ध्रुव। धरती के चुंबकीय ध्रुव पर क्षैतिज घटक उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? न्यूट्रॉन की खोज राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अल्फा कण निम्नलिखित में से किस कण के समान है? अल्फा कण राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीलियम न्यूक्लियस के समान है। अल्फा कण जो है वह हीलियम के न्यूक्लियस के समान होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ट्रांजिस्टर वास्तव में किसका उदाहरण है? ट्रांजिस्टर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेमीकंडक्टर का उदाहरण होता है। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर का, जिसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का प्रयोग किया जाता है? बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है। यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए लोहा के आवरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। रासायनिक पदार्थ में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परमाणु जो है वह रासायनिक पदार्थ में सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। वह परमाणु जिसका केवल पहले ही सेल में इलेक्ट्रॉन हो कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हीलियम।
हीलियम में केवल पहले ही शेल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कहाँ पाए जाते हैं? आवर्त सारणी में गैसीय तत्व, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दाएं भाग में ऊपर की ओर पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बनने का फलस्वरूप क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बनने के फलस्वरूप, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्मी बाहर निकलती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बनने के फलस्वरूप गर्मी बाहर निकलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पानी को साफ करने के लिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।